ने नेहा हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का टॉपिक है काव्य के भेद। काव्य के भेद के बारे में हम लोग काव्य पढ़ लेते हैं, काव्य के बारे में नहीं जानते, उसके भेद के बारे में नहीं जानते। तो आज पढ़ेंगे काव्य के भेद। काव्य के भेद, काव्य के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला है दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य। दृश्य का मतलब जो देखते हैं और श्रव्य का मतलब होता है जो सुनते हैं। अब दृश्य काव्य है क्या, इसके बारे में समझेंगे। अभिनय के माध्यम से देखा और सुना जाने वाला काव्य दृश्य काव्य कहलाता है। अभिनय के माध्यम से देखा और सुना जाने वाला काव्य दृश्य काव्य कहलाता है। जैसे नाटक आप देखते होंगे कि अभिनय भी किया जाता है, इसमें लोग जो है देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो नाटक। श्रव्य काव्य क्या है? कानों से सुना जाने वाला काव्य श्रव्य काव्य कहलाता है। अब इतने पर ही नहीं खत्म हो जाता, श्रव्य काव्य के भी भेद होते हैं। श्रव्य काव्य के, ये आपके टॉपिक का ही है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी किया जा सकता है। श्रव्य काव्य के भेद, 2 भेद हैं श्रव्य काव्य के। श्रव्य काव्य के 2 भेद हैं। प्रबंध काव्य, पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। एकदम ध्यान लगा करके सब लोग समझेंगे। अब प्रबंध काव्य क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। प्रबंध काव्य वह काव्य जिसमें वर्ण चरित्र के जीवन के प्रत्येक घटनाक्रम को क्रमानुसार आरंभ से लेकर अंत तक प्रस्तुत किया जाता है, वही प्रबंध काव्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए, जैसे महाकाव्य से रामचरितमानस ही है, कामायनी है, ये सब शुरू से लेकर के अंत तक क्रमानुसार इसमें दिखाया जाता है। खंड काव्य, आख्यानक गीतियाँ, ये सब प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। अब आगे फिर महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, आख्यानक गीतियाँ हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। अभी आपको छोटी छोटी वीडियो दी जा रही है कि आप पहले अधिक से अधिक जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर आपको लंबी वीडियो मिलेगी और एकदम रोचक वीडियो रहेगी, एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाई जाएंगी आपको, और प्रतिदिन आपको वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।